और डीएनए में अब हम आपके स्वाद से जुड़े अहम व्यंजन के बारे में अब बात करेंगे, क्योंकि आपकी थाली में प्याज की जितनी अहमियत है उसकी उतनी ही अहमियत राजनीति में भी है। जिस स्वाद के लिए आप प्याज को सब्जी में या फिर कच्चा खाते हैं, उसी की दूसरी वैरायटी यानी कि महंगी प्याज के मुद्दे पर स्वाद विपक्ष लेता है। प्याज एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। प्याज एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत हर साल शेयर मार्केट के किसी शेयर की कीमत की तरह घटती है, बढ़ती है। प्याज की कीमतें जनवरी में कुछ और, फरवरी में कुछ और रहती है और इसके बाद इसका पीक आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, जब ये 100 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। फिर इसके बाद इसमें ढलान आता है। बस इन्हीं कीमतों के बीच इसकी फसल को अपनी पसीने से सींचने वाले किसान 2 रुपए के लिए खून के आंसू रोते हैं। अब हम आपको प्याज की कीमतों का एक डेमो दिखाते हैं। इस डेमो में हम आपको सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने वाली मोबाइल ऐप और सब्जी मंडी में प्याज की कीमत दिखाएंगे। मुंबई में प्याज की क्या कीमत है, ये जानने के लिए हम एक मार्केट में पहुंचे हैं और यहाँ जानेंगे कि आखिरकार इस वक्त जो प्याज की कीमत है, किसान एक तरफ नाराज़ हैं पूरे महाराष्ट्र में कि उन्हें प्याज का भाव नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब मार्केट में आम लोग खरीद रहे हैं तो यहाँ पर क्या कीमत है हम जानने पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े प्याज, जिसे मुंबई में कांदा कहा जाता है, छोटे प्याज भी यहाँ पर इनसे पूछेंगे। ये बताए भाई साहब, ये साइज वाले प्याज कितने के हैं यहाँ? 20 रुपए से 20 रुपए। और वो छोटे साइज वाला वो 15 रुपया किलो है। 15 रुपए किलो। 70 में 3 किलो। 70 में 3 किलो। और ये 70 में 5 किलो। 5 किलो। और ये बड़ा वाला आपको 90 में 5 किलो आएगा। 90 में 5 किलो। देखिए ये है 18 से 20 रुपए किलो है। अगर हम 90 रुपए देंगे तो ये 5 किलो देंगे। यहाँ पर ये 70 रुपए देंगे तो 5 किलो, और वैसे 15 रुपए किलो है। चलिए यहाँ पर एक और शख्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये भाई कैसे है प्याज, कैसे? ये 20 रुपया किलो, 15 रुपया किलो। अच्छा, बड़ा वाला 20 और वो 15। और ज़्यादा लिए तो कम भाव लग जाएगा। क्या लगा देंगे? वही 18 रुपया, 17 रुपया। अच्छा, 18 और 17 रुपए तक लगा देंगे। देखिए यहाँ भी बड़ी प्याज के लिए उनके सामने वाला 18 में बेच रहा है, ये भाई साहब 20 रुपए में बेच रहे हैं। छोटा प्याज ये भी 15 में बेच रहे हैं और उनके सामने वाला व्यक्ति भी 15 में ही बेच रहा है। ग्राउंड से आपको ये विश्लेषण अगर हम दिखाएं तो देखिए, प्याज जब बिक रहा है तो आखिर में वो कितने रुपए का बिक रहा है जब उसे लोग खरीद रहे हैं, उस चीज़ को समझते हैं। आज की तारीख में 16 मार्च में प्याज दिल्ली एनसीआर में कितने का बिक रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। प्याज के अभी फिलहाल क्या दाम है? 30 रुपये किलो है। 30 रुपए किलो है। क्या मतलब बढ़ गया है, घट रहा है, क्या चल रहा है? अभी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों हो रहा है। लगभग पीछे से कितने का मिल जाता है मंडी वगैरह से? आप पीछे से आ रहा है आपको 140 रुपये की दरी। अच्छा, तो लगभग किलो पे कितना बच जाता है अपना? 2 रुपया बच रहा है इस समय। 2 रुपये बचता है, यानी कि पीछे से अगर आप यहाँ 30 का बेच रहे हो तो 27-28 ज्यादा आपको 27-28 पड़ रहा। 27-28 पड़ रहा। तो देखिए जो इस वक्त यहाँ दाम बता रहे हैं वो प्याज के मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 30 रुपए किलो ये प्याज यहाँ पर बिक रहा है। एक और दुकान पे पूछ लेते हैं कि क्या शायद वहाँ पर अंतर हो, लेकिन ये आज की डेट में हम आपको बता रहे हैं कि प्याज इस वक्त जब कोई लोग खरीदने आ रहे हैं, ये खरीदार, तो वो यहाँ पर बिक रहा है 30 रुपए। प्याज के क्या दाम है? 30 रुपये किलो। 30 रुपए किलो है यहाँ पे भी, आपके पास भी। तो फिलहाल कितना ऊपर नीचे हुआ है पिछले कुछ समय से, कितने तक पहुंचा था? वैसी ही है, लगभग 30 के आसपास ही है। तो कितने टाइम से, पिछले कितने टाइम से अगर हम समझने की कोशिश करें? साल हो गया। साल से 30 रुपए किलो के आसपास ही चल रहा है। तो इसमें अपना मार्जिन कितना आ जाता है, क्या रहता है? पीछे से मंडी में कितने का आ रहा है अगर आप बताओ? वही आता है 27, 28, 26, 25 के एवरेज में ऐसे चलता। 25 के एवरेज। तो उससे कम पे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ मंडी में आड़तियों से या इधर उधर से कहीं? नहीं, आजादपुर में इससे कम नहीं मिलता। आजादपुर में मैं आपको एक और ऑनलाइन भी दिखाता हूँ कि फिलहाल प्याज कितने का बिक रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये ऑनियन प्याज है यहाँ पर, ये जो 24 रुपए का किलो का आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और एक अन्य और अगर हम इस वक्त वेबसाइट पे यानी कि ऐप पे देखेंगे तो ऑनियन कांदा ये 24 रुपए का इस वक्त यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। तो साफ सी बात है, ग्राउंड से हम आपको बता रहे हैं लगभग 25-26 रुपए किलो के हिसाब से जो रेट है, अगर मैं एवरेज निकालूँ, यहाँ 30 है, पिछली तरफ हमने पूछा तो वो 27-28 के आसपास था। तो लेकिन जब लोग इसको खरीद रहे हैं तो प्याज की लगभग जो एवरेज रेट है वो 28-29 रुपए प्रति किलो की है। वरुण भसीन, जी मीडिया।
यानी सब्जी मंडी में प्याज रिटेल कीमत पर 20 से 30 रुपए के बीच है। देखा जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्याज की कीमत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और दिल्ली थोक मंडी में प्याज 14 से 15 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। मान सकते हैं कि रिटेल की कीमतों में कुछ अंतर होगा। आपको बताना जरूरी है कि मंडियों में पहुंचने वाले प्याज किसान को 1 या 2 रुपए किलो की कीमत पर बेचना पड़ रहा है और हो सकता है कि आपको ये बात हैरानी वाली भी लगी हो, लेकिन ये प्याज किसानों की एक ऐसी चिंता है जिसका इलाज पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। अब की बार प्याज उगाने वाले किसानों ने महाराष्ट्र में एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की है जिसका मकसद राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी जगाना है। नासिक के किसानों ने मुंबई तक पैदल मार्च शुरू किया है जिसका मकसद है किसानों को उनका वाजिब हक दिलाना। हम आपको इस पैदल मार्च से जुड़ी अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम किसानों की मांगों और उनके असली दर्द के बारे में भी आपको बताएंगे। किसान समाज जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान समाज जिंदाबाद, शेतकरी कामगार एकजुटीचा अपनी मांगे लेकर नासिक से किसान पैदल मोर्चा शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कई दिनों से किसानों की ये मांगे हैं और बहुत सारे किसान लोग जो है इस मोर्चा में शामिल हो गए हैं। सुबह 8 बजे ये मोर्चा शुरू होता है और रात के 10 बजे तक ये चलता है। हर दिन 35 किलोमीटर ये लोग चलते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत मांगे इन किसानों की है, सरकार ने वो सुननी चाहिए। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये मोर्चा शुरू है। किसानों का ये मोर्चा नासिक से चलकर मुंबई आ रहा है। आज़ाद मैदान पर सभी धरने देंगे। पिछले 4 दिन से यही हमारे खास करके कांदे का जो सवाल अभी एजेंडा पे आया है, प्याज का आया है, हमारे कपास जो है घर में ही कपास अभी पड़ के है, कपास का भी भाव अभी पूरा डाउन हो चुका है। इसलिए खेती को कोई लीगल गारंटी देना होगा, किसानों को लीगल गारंटी देनी होगी, कर्जा माफी करना होगा। हाँ, और उसी के साथ साथ में जो भी जमीन जो निकाली जा रही है अलग अलग मतलब धरण के नाम से, डैम के नाम से, वो भी बचाना जरूरी। बारह 13 मांगे हैं और पहले मांग ये है कि किसानों का जो प्याज है वो प्याज को 2000 रुपये हमी भाव मिलना चाहिए और जो रेड कलर का जो प्याज बेचा है किसानों ने दिसंबर से वो प्याज को 600 रुपये अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये है हमारी कि जो किसान फॉरेस्ट की जमीन कसते हैं
और गायरान ज़मीन बोलते हैं, वो गायरान ज़मीन, देवस्थान ज़मीन, ये जो ज़मीन कसते हैं वो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, उनके नाम पे होने चाहिए। ये दूसरी मांगे। और तीसरी मांग ये कि हमारा महाराष्ट्र का जो पानी है, जो पश्चिम वाहिनी पानी है, वो गुजरात को जाता है, वो महाराष्ट्र का पानी गुजरात को नहीं जाने चाहिए। और हमारे महाराष्ट्र के जो दुष्काली तालुके मतलब जो नांदगांव है, चांदवड, येवला, सुरगाणा, पेठ, इन दिंडोरी, इन तालुकों को वो पानी मिलना चाहिए और हमारा किसान हरा भरा हो जाएगा वो पानी आने से। ये किसान नासिक से मुंबई तक करीब 203 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाल रहे हैं। इस पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हैं और ये पैदल मार्च मुंबई के आजाद मैदान पर जाकर खत्म होगा। जिस जगह से ये पैदल मार्च शुरू हो रहा है उसे प्याज का गढ़ कहते हैं। देश में प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र में प्याज की सबसे ज्यादा पैदावार नासिक में होती है। पैदल मार्च में शामिल किसानों में अधिक संख्या में प्याज उगाने वाले किसान ही शामिल हैं। हालांकि किसानों की करीब 15 मांगे हैं। इन मांगों में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे मुख्य मांग है। इसको प्याज की कम कीमतों से जोड़कर देखा जा रहा है और किसानों को प्याज 1 से 2 रुपए किलो में बेचना पड़ता है। इसके अलावा कर्ज माफी और कम से कम 12 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की मांग भी की जा रही है। एक मांग यह भी है कि जो लोग जंगल की जमीन पर खेती कर रहे हैं वो जमीन उनको दे दी जाए। किसानों के लिए एमएसपी कितना जरूरी है, इसको समझने के लिए हम आपको अपने एक पुरानी खबर से जुड़ी कुछ जानकारियां फिर से आज बताते हैं। यह खबर हमने आपको 24 फरवरी को डीएनए में ही दिखाई थी। यह खबर महाराष्ट्र के सोलापुर के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान की थी। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके अपने खेत में प्याज उगाई, फिर करीब 512 किलो प्याज लेकर घर से 70 किलोमीटर दूर सोलापुर कृषि मंडी पहुंचे। वहां उनकी प्याज की कीमत 1 रुपए प्रति किलो लगाई गई, यानी 512 किलो प्याज की कीमत मंडी में 512 रुपए तय हुई। इसमें भी मंडी की तरफ से लोडिंग अनलोडिंग का खर्च 40 रुपए 45 पैसे काटा गया। प्याज तोलने का खर्च 24 रुपए 6 पैसे था और वो भी लिया गया। इसके अलावा मंडी से जुड़े कुछ अन्य खर्च भी थे जो कि 445 रुपए थे, वो भी काट लिए गए। कुल मिलाकर किसान राजेंद्र को उनके 512 किलो प्याज के लिए मिलने थे 2 रुपए 49 पैसे। मंडी में किसान की मेहनत का इसी तरह से मजाक उड़ाया जाता है। यह केवल एक किसान के हालात की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र के अलग अलग किसानों के साथ होने वाला सच है। और प्याज की पैदावार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन प्याज किसान के हालात भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही खराब है। यही वजह है कि इस पैदल मार्च के जरिए ये किसान राज्य और केंद्र सरकार को यह बताना चाहते हैं कि फसलों की कीमतों के लिए एमएसपी जरूरी क्यों है। क्योंकि जब 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी गई प्याज रिटेल मार्केट में आते आते 20 से 30 रुपए किलो तक बिकने लगती है, तो यह सोचने वाली बात है कि जो किसान जी जान लगाकर खून पसीना बहाकर प्याज की पैदावार करता है उसे ही उसकी असली कीमत नहीं मिलती। बिचौलिए उसकी मेहनत की कमाई खा जाते हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों में जिस तरह किसानों का शोषण इलाके का सूदखोर करता था, उसी तरह से आजकल किसानों का शोषण मंडी में उनकी फसल की कम कीमत लगाने वाले लोग कर रहे हैं। इस खबर से जुड़ी एक अपडेट यह है कि राज्य सरकार ने पैदल मार्च कर रहे किसानों से बातचीत की और किसानों ने अपनी मांगों को उनके सामने रखा है। बताया जा रहा है कि किसानों को जो कुछ मांगे हैं वो मानने पर सहमति बन गई और अब यह भी कहा जा रहा है कि किसान कल अपना पैदल मार्च वापस ले लेंगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि जब किसानों को सड़कों पर आना पड़ा और तब जाकर सरकार तक ये संदेश पहुंचा कि इनकी दिक्कत क्या है, जबकि इनकी परेशानी की जानकारी हर किसी को है, लेकिन फिर भी ये परेशान है। तब जाकर सरकार जागे तो फिर क्या जागे। जी न्यूज़।